सांख्य दर्शन की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि सांख्य दर्शन जो है वह संसार को दुख में मानता है और सारे भारतीय दर्शन भी संसार को दुख में मानते हैं। सांख्य दर्शन जो है वह जरा, मृत्यु, रोग, जन्म आदि सांसारिक दुखों की जब बात करते हैं और इनकी बात करते समय वो कहते हैं कि ये विश्व दुखों से परिपूर्ण है। जो जिन शब्दों का अभी हमने इस्तेमाल किया, जरा, मृत्यु, रोग, इनको हम थोड़ा समझ लें कि जरा का अर्थ है वृद्धावस्था जो है वह भी दुख में होती है, मृत्यु जो है वह भी दुख में होती है। मनुष्य को जो रोग ग्रसित कर लेते हैं, वह रोगी जो अवस्था है वह भी व्यक्ति की दुख में ही होती है। और मनुष्य जो इस संसार में जन्म लेता है वह तो समस्त दुखों का मूल कारण है ही। तो यह जो विश्व है वह दुखों से परिपूर्ण है। सारे भारतीय दर्शन भी संसार को दुख में ही मानते हैं और संसार जो है वह तीनों गुणों से मिलकर बना है। यह हमने संसार के विकास क्रम में देख लिया था कि प्रकृति जो है उसका स्वरूप त्रिगुणात्मक है और सत्व, रजस और तमस तीनों गुण मिलकर ही प्रकृति और विकृति का निर्माण करते हैं। और जहाँ गुण है वहाँ पर दुख तो है ही। तो जो सांख्य दर्शन है वह भी सारे जो भारतीय दर्शन हैं उनकी विचारधारा और उनकी परंपरा का पालन करते हुए संसार को दुखमय मानता है। अब जब सांख्य दर्शन जो है वह दुख की बात करता है तो वो तीन प्रकार के दुखों की चर्चा करता है। सबसे पहले आध्यात्मिक दुख। तो आध्यात्मिक दुख वह दुख है जो मनुष्य के निजी शरीर और मन से उत्पन्न होते हैं। जो मनुष्य की शारीरिक व्याधियां हैं, जैसे भूख मनुष्य को जो लगती है उसमें भी मनुष्य दुख का अनुभव करता है, सर दर्द हो जाता है या और किसी भी प्रकार की जो शारीरिक व्याधि है वह मनुष्य के दुख का कारण बनती है। जब हम मानसिक जो व्याधियां उनकी बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि क्रोध, भय, द्वेष। क्रोध में व्यक्ति जो है वह जिस मानसिक जो है वह व्याधि का अनुभव करता है, भय में जो मनुष्य पीड़ा का अनुभव करता है, मनुष्य द्वेष में जिस पीड़ा का, मानसिक पीड़ा का अनुभव करता है वह भी मनुष्य को दुखी कर देती है और मनुष्य के दुखों का कारण बनती है। दूसरे प्रकार का जो दुख है वह आदि भौतिक दुख है और आदि भौतिक दुख की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि यह बाह्य पदार्थों के प्रभाव से उत्पन्न होता है। जैसे व्यक्ति को कोई कांटा गड़ जाता है, कोई तीर चुभ जाता है, या जो किसान ने बड़ी मेहनत से फसल तैयार की है उसको कोई पशु पक्षी नष्ट कर देते हैं, विध्वंस कर देते हैं उसका, तो उस समय उस व्यक्ति के मन में जिस दुख का अनुभव होता है उसे आदि भौतिक दुख कहा जाता है। तीसरे प्रकार के दुख की जब हम चर्चा करते हैं तो वह आदि दैविक दुख। इस प्रकार का दुख जो है वह बाह्य अलौकिक कारण से उत्पन्न होता है। जो हम नक्षत्र, भूत प्रेत आदि की बात करते हैं और इनसे मनुष्य को जो दुख या कष्ट की अनुभूति होती है वह आदि दैविक दुख कहलाता है। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि भिन्न भिन्न प्रकार के जो नक्षत्र हैं मनुष्य को अमुक अमुक समय में सुख और दुख प्रदान करते हैं, जैसे उसका प्रारब्ध है। परंतु यदि कोई नक्षत्र मनुष्य के लिए शुभ फलदायी नहीं है तो उस समय व्यक्ति जिस पीड़ा का अनुभव करता है वह आदि दैविक दुख के अंतर्गत आता है। सर्दी, गर्मी आदि जो ऋतु हैं इनके ऐसा जब उनका रूप होता है कि व्यक्ति की सहन शक्ति में वह नहीं होता है तो उससे जो व्यक्ति दुख का अनुभव करता है वह भी आदि दैविक दुख कहलाता है। तो मनुष्य है उसकी प्रवृत्ति हमेशा ऐसे ही रही है कि मनुष्य दुखों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त करना चाहता है और मनुष्य जो है वह सुख प्राप्ति के लिए आजीवन लालायित रहता है। आजीवन मनुष्य की जो हर प्रवृत्ति है उसका मुख्य उद्देश्य जो है वह सुख प्राप्त करना ही होता है और दुख से छुटकारा प्राप्त करना ही होता है। परंतु जो मानव जो है वह ऐसा नहीं है कि मनुष्य ये चाहे कि मुझे वर्तमान में तो सुख प्राप्त हो जाए, चाहे भविष्य में मुझे दुख मिल ही जाए। परंतु मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी नहीं होती है। मनुष्य हमेशा तीनों कालों में हमेशा हमेशा के लिए सुख प्राप्त करना ही चाहता है और दुखों से हमेशा छुटकारा प्राप्त करना चाहता है। तो चिकित्सा विज्ञान जो है वो तो इन दुखों से अस्थायी छुटकारा ही दिला सकता है।
परंतु मनुष्य जब सदा सदा के लिए छुटकारा प्राप्त करना चाहता है, वह केवल वर्तमान के दुखों से ही छुटकारा प्राप्त नहीं करना चाहता, तो चिकित्सा विज्ञान जो है वो उसकी इस इच्छा की पूर्ति तो नहीं ही कर सकते हैं। तो हम एक प्रश्न हमारे सामने ही उत्पन्न होता है कि दुखों का पूर्ण विनाश है वो कैसे संभव है। तो दुखों का पूर्ण विनाश जो है वह मोक्ष से ही संभव होता है। मोक्ष से ही त्रिविध दुखों का हमेशा हमेशा के लिए अभाव हो जाता है। मोक्ष को ही अपवर्ग कहा जाता है। और जो 4 प्रकार के पुरुषार्थों की हम बात करते हैं, उसमें जो चतुर्थ पुरुषार्थ है, जो गंतव्य है, वह भी मोक्ष ही कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि धर्म, अर्थ और काम तो साधन है, परंतु साध्य तो है वह मोक्ष ही है। मोक्ष ही परम पुरुषार्थ कहा जाता है, वही गंतव्य कहा जाता है। जबकि धर्म, अर्थ और काम तो नाशवान कहे जाते हैं और मोक्ष जो है वह नित्य कहा जाता है। इसलिए मोक्ष को परम पुरुषार्थ भी मान सकते हैं, मानना चाहिए, और ये प्रमाण सम्मत भी है। तो सांख्य जो है वह ऐसा मानता है कि सांख्य में हमने पहले भी देखा कि पुरुष जो है वह आत्मा के रूप में स्वीकार किया गया है। पुरुष जिस शब्द का उपयोग हम करते हैं बार बार, वह चैतन्य सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जो पुरुष है वह नित्य है, अविनाशी है और गुणों से शून्य है, अर्थात निस्त्रैगुण्य है, त्रिगुणातीत है। तो जब ये पुरुष जो है मुक्त है, या हम कैसे ये भी कह सकते हैं कि जब पुरुष नित्य मुक्त है तो वो बंधनग्रस्त कैसे हो जाता है। ये एक वास्तव में बहुत विचारणीय प्रश्न है। तो हम देखें तो एक सांख्य दर्शन में बात को कहने का, बात कही वही जा रही है, परंतु शब्दों का फेर है। शब्दों का फेर भी इसलिए है क्योंकि जिस बात को सांख्य दर्शन समझाना चाहता है वहाँ तक शब्दों की गति नहीं है, परंतु समझाने का माध्यम केवल शब्द ही है। इसलिए बार बार अलग अलग तरीके से उसी बात को समझाने का प्रयास किया जाता है। तो जो पुरुष है वह नित्य मुक्त है, तो वह बंधन में कैसे पड़ जाता है, ये एक विचारणीय प्रश्न है। तो हम देखें तो पुरुष जो है वो बंधन में नहीं पड़ता, उसे बंधन का भ्रम हो जाता है। पुरुष जो है वह तो कार्य कारण की श्रृंखला से रहित है। वह देश और सीमा, काल की सीमा से भी परे है। वह अकर्ता भी है। वह केवल दृष्टा है। प्रकृति और उसके व्यापारों को केवल देखता है, दृष्टा है। चैतन्य उसका स्वभाव है। चैतन्य के अभाव में पुरुष की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त एक पुरुष का मुख्य जो लक्षण है वह यह है कि वह मुक्त है। तो पुरुष और प्रकृति के आकस्मिक जो संबंध है उससे बंधन का प्रादुर्भाव होता है। पुरुष जो है वह बुद्धि, अहंकार और मन से भिन्न है, परंतु अज्ञान के कारण वह उन तीनों से अपने आप को पृथक नहीं समझ पाता। इसके विपरीत बुद्धि या मन से अपने को अभिन्न समझने लगता है। सुख और दुख बुद्धि या मन में समाविष्ट होते हैं। पुरुष अपने को बुद्धि या मन से अभिन्न समझ लेता है और दुखों का अनुभव करता है। एक हम उपमा के द्वारा भी इस बात को समझ सकते हैं कि जैसे स्फटिक जो होता है वह सफ़ेद होता है, परंतु लाल फूल के पास में अगर हम उसे रख दें तो वह लाल दिखाई देने लगता है। ऐसे ही नित्य और मुक्त पुरुष जो है वह बुद्धि कि दुख की छाया जो है उसको ग्रहण कर लेता है और अपने आप को बंधनग्रस्त समझने लग जाता है या बंधनग्रस्त प्रतीत होता है। बुद्धि के सुख दुख को आत्मा अपना निजी सुख दुख समझने लगती है। इसी स्थिति में पुरुष अपने को शरीर, बुद्धि, अहंकार, मन और अन्य इंद्रियों से युक्त समझने लगता है और सुख दुख की अनुभूति खुद करने लग जाता है। यह एक प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि एक दूसरे व्यक्ति के सुख दुख को कोई दूसरा व्यक्ति, अन्य व्यक्ति अपना सुख दुख कैसे समझ सकता है। तो यहाँ इस बात को समझाने के लिए एक उपमा का, एक बात का सहारा लिया जा रहा है। वह ये है कि एक पिता जो है वह अपने पुत्र की सफलता को अपनी सफलता समझता है और उसके मान अपमान को अपना मान अपमान समझता है। तो इसी प्रकार से पिता जो है वह पुत्र के सुख दुख से खुद भी सुखी और दुखी होने लग जाता है।
इसी प्रकार से आत्मा अपने को बुद्धि जो अनात्मा है उससे अभिन्न समझने लग जाता है और यही बंधन का कारण बनता है। तो इस प्रकार से हमने सांख्य दर्शन में जो बंधन ग्रस्त पुरुष कैसे हो जाता है या उसे बंधन का भ्रम कैसे हो जाता है यह देखने का प्रयास किया। अब हम उसके सांख्य दर्शन में मुक्ति संबंधी जो विचार है उनका जो अध्ययन है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।